क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 का? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, है ना? वो वाला सर्किट नहीं, सर्किट मतलब करंट वाला, है ना? सर्किट किसको बोलेंगे? परिपथ। बताओ ना। एक दूसरे को जोड़ता है, तार जुड़ा है, बैटरी है, उसमें साथ में लाइट जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तार में पहले बैटरी जुड़ा है, बैटरी से फिर क्या जुड़ा है? लाइट जुड़ा है। इसी को एक क्या बोलेंगे? सर्किट है ना, एक प्रकार का एग्जाम्पल। उसी को क्या बोलेंगे? परिपथ। ठीक है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन से चालू करता हूँ। करंट पहले सुने हो कि नहीं? विद्युत सुने हो नहीं? अच्छा, यहाँ कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से वस्तु दिख रहे हैं? बताओ। बल्ब, पंखा, बिजली मीटर, ये सब किससे चल रहा है? बिजली से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो परिचित सब रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन क्या है विद्युत? क्या है? धारा। बताओ क्या है विद्युत? इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर? बताओ बताओ। करंट किसको बोलेंगे? विद्युत, करंट नहीं पता? तो वही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, है ना? तो इसी के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में। ठीक है। तो पहले विद्युत के बारे में पढ़ने से पहले एक शब्द सुने होंगे, आवेश या चार्ज। सुने हो? आवेश सुने हो कि नहीं सुने? क्योंकि 10th में आ गए हो तो आवेश के बारे में थोड़ा बहुत तो सुने हो। क्या होता है आवेश? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का कोई नाम है क्या? एनोड। आवेश का नाम नहीं है वो, इलेक्ट्रोड का नाम है वो। हाँ। आवेश, धन आवेश वाले का एक नाम है। चैप्टर आप लोग याद करो, 9th का चैप्टर जिसमें परमाणु के बारे में पढ़े थे, एटम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। उसमें परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता था? नाभिक। नाभिक के अंदर हाँ, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता था? ऋण आवेश, है ना, माइनस। और प्रोटॉन में प्लस। प्रोटॉन में क्या रहता है? पॉजिटिव। तो उसी से पढ़ेंगे ना। चार्ज, पहला चीज क्या है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है। क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या बोला जाता है? विद्युत, है ना? द फ्लो ऑफ चार्ज इज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है। मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते। आवेश क्या होता है? अभी दो प्रकार का होता है करके देखे हम लोग, है ना? हर पदार्थ में जो किससे बना होता है? हर पदार्थ किससे बना है? परमाणुओं से बना है। किससे बना है? परमाणु नहीं, परमाणु। ठीक है। परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक, न्यूक्लियस रहता है उसका। क्या रहता है? न्यूक्लियस। अभी समझने में ध्यान। इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और अगल बगल उसके क्या रहते हैं? ऑर्बिट, कक्षा रहता है नहीं, के एल एम एन, के फिर एल फिर एम एन, इस प्रकार से। तो बीच में रहता है नाभिक, उसके चारों ओर क्या रहता है? कक्षा रहता है। कक्षा में कौन रहता है? कक्षाओं में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इसमें न्यूक्लियस में, नाभिक में क्या पाया जाता है? प्लस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज पाया जाता है, प्रोटॉन और। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल। माइनस इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में प्लस और न्यूट्रॉन में कुछ नहीं। कुछ नहीं लिखा है मतलब ना प्लस ना माइनस, वो उदासीन है।
न्यूट्रल। आया समझ में? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, है ना? लिख लो कि आवेश के प्रकार। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो किसके कारण रहता है अपना, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव वाला प्रोटॉन के चार्ज के कारण रहता है। यहां तक क्लियर है ना? ये बेसिक। तो करंट का बेसिक क्या बताया मैं, परिभाषा क्या लिखा है, विद्युत का आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लिख लो ना यार, इतना बैठ के सुन क्यों रहे हो, जल्दी जल्दी लिख लिया करो। विद्युत क्या बोला मैं, करंट, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चाहो तो सामने में विद्युत के बाद धारा भी लिख सकते हो ना, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। समझ गए? इसको ध्यान से समझेंगे। मान लो ये एक तार है, ये मोटा सा एक क्या है, तार। तुम लोग को समझाने के लिए मोटा बना दिया तार, हालांकि पतला रहता है, पर समझाने के लिए थोड़ा मोटा बना। अब इसके अंदर हमको पता है हर पदार्थ में किससे बने हैं, परमाणुओं से बने हैं। क्या किससे बने हैं, परमाणुओं से। अब जैसे धातु है कोई, जैसे तांबा ले लो, कौन सा धातु, कॉपर, तांबा। हर मेटल में ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जो सरफेस में रहते हैं इस प्रकार से, तली में। ये लोग ना मुक्त है, मतलब इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर परमाणु के अंदर नहीं है, वो ना मुक्त है। जो खाली जगह बचता होगा ना दो परमाणुओं के बीच, उसमें है वो, मतलब वो परमाणु से क्या है, मुक्त है। मतलब वो गति कर सकता है, आगे पीछे गति कर सकता है। वो गति कब करता है, जब उसको बाहरी फोर्स मिलता है, बाहरी बल लगाया जाता है उसको। जैसे बैटरी जोड़ दोगे, इसमें क्या जोड़ दोगे, बैटरी, तो बैटरी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। तो फोर्स के कारण क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहने लग जाता है। ये जो एक जगह खड़ा हुआ है अभी, वो आगे बढ़ने लग जाएगा इस दिशा में। आया समझ में? इस तरीके से आगे बढ़ने लग जाए। किधर आगे बढ़ेगा वो निर्भर करता है, किधर नेगेटिव जोड़े हो, किधर पॉजिटिव जोड़े, उस पर निर्भर करता है। अगर इधर नेगेटिव जोड़े हो और इधर पॉजिटिव जोड़े हो, तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। और इधर कौन सा है, ऋण। ऋण और ऋण एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा ना, प्रतिकर्षित करता है, बताया था क्या, सेम सेम। ऋण और ऋण एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भेजेगा एक दूसरे। अभी इसको धक्का देगा तो इस तरफ देगा ना धक्का, और इधर क्या है, प्लस। प्लस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होता है क्या। माइनस और प्लस का क्या होता है, आकर्षित होता है। तो प्लस वाला इधर खींच रहा है और ऋण वाला इधर धकेल रहा है, इधर से रिपल कर रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है ना। इस कारण इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो होने लग जाते हैं। ऐसे इस तार में आ जाएंगे, इसमें फ्लो होते होते सर्किट में घूमने लग जाएंगे। इसी को क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा, करंट बोल दो। चित्र से ध्यान से हम लोग समझेंगे। उससे पहले
परिभाषा लिखा है, ये वाला परिभाषा लिखेंगे आप लोग, आपकी बुक का ही है। विद्युत धारा वह कुल आवेश है ना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, मतलब क्रॉस सेक्शन से, इकाई समय में, मतलब 1 सेकेंड में गुजरता है। 1 सेकेंड में किसी तार से होकर जितना आवेश बहेगा उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, है ना। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल से जितना आवेश बहता है कितने सेकंड में? इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब ऊपर में भी सेम लिखा है इंग्लिश में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में, है ना। अब इसको समझो थोड़ा सा। यहां मैं क्या बनाया हूं? एक तार बनाया हूं मोटा सा, ठीक है। इस तार में क्या रहता है बताया हूं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या? क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये सब मान लो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये आगे बढ़ रहा है, तार और लंबा है ना, मैं यहीं तक बनाया। मान लो तार को ऐसे काट दिया बीच से, क्या किया? मैं काट दिया, तो एक गोल से जगह मिलेगा जहां काटा हूं वहां। इसी को क्या बोलते हैं? इसमें लिखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लिखा है क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही मतलब इस जगह से जितना भी इलेक्ट्रॉन गुजरने वाला है कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितना इलेक्ट्रॉन गुजरने वाला है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो एक बार पढ़ता हूं, विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। कितने समय में? इकाई समय मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में यहां से जितना चार्ज पास होगा, कहां से? इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को क्या बोल देंगे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब नोट करो जल्दी से। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट किए होगे, एक बलून को लेकर ऐसे सर में रगड़ते हैं, है ना, या एक पेन को लेकर ऐसे रगड़ते हैं सर बालों में, उसके बाद ऐसे कागज को पास में लाता हूं तो कागज चिपक जाता है पेन से, या फिर अगर स्केल से करोगे स्केल से चिपक जाए। क्यों होता है ऐसा? और पेपर आता है और रहता है, तो धन और ऋण के बीच आकर्षण होता है, इसलिए क्या होता है उसमें? चिपक जाता है। ऐसे ही जब हम लोग बलून को रगड़ते हैं, गुब्बारे को, मैं करके देख रहा था कल, बाल को ऐसे रगड़ रहा था बलून से ना, उसके बाद बाल को ऐसे, बाल के ऊपर ऐसे घुमाया ना जैसे ही फुग्गे को, तो क्या हुआ? मेरा बाल खड़ा हो गया था ऐसे। हाँ, क्यों हुआ? बाल से ना जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाल में जो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो किस में चला गया? गुब्बारे में। तो उसमें कौन सा चार्ज बढ़ गया? माइनस बढ़ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? माइनस। अच्छा, बाल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऋण कम हो गया, मतलब कैसा हो गया? धन हो गया, है ना। मान लो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और ये कोई दूसरा मेटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, है ना, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया क्या? मतलब नेगेटिव बढ़ गया नहीं? अच्छा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया, मतलब 2 कम हो गया तो क्या बच गया? 2 पॉजिटिव ज्यादा हो गया, 2 नेगेटिव बढ़ गया तो 2 पॉजिटिव क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना। इसलिए दोनों के बीच अब क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस। तो बलून वाला एग्जांपल इसी का है ना, चार्ज का, ठीक है। ऊष्मा वाले चैप्टर में बताओ मेरे को, 3 चीज पढ़े थे, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। इंसुलेटर था, कंडक्टर था
और पुअर कंडक्टर पढ़े थे नहीं, ऊष्मा के कुचालक, ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मारोधी। इसी प्रकार क्या होता है, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक और विद्युत रोधी, उसको क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे इंग्लिश में, कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। अब बताओ मेरे को किसको बोलेंगे कंडक्टर, किसको बोलेंगे सुचालक, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो, आसानी से फ्लो, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे सुचालक, कंडक्टर। जैसे ऊष्मा का आसानी से संचरण होता था उसको क्या बोलते थे सुचालक, और ऊष्मा का संचरण नहीं होता था आसानी से तो क्या बोलते थे ऊष्मा के कुचालक। बस ऊष्मा की जगह क्या लगा दोगे, विद्युत, तो वो विद्युत का बन जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है ऊष्मा के। अच्छा बताओ विद्युत का, विद्युत रोधी किसको बोलेंगे, इंसुलेटर, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो, उसी को क्या बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल लकड़ी, लकड़ी ना पुअर कंडक्टर में है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लकड़ी कम होता है। कांच आएगा, और एबोनाइट वगैरह पढ़े थे नहीं, एस्बेस्टस था, एबोनाइट था, ये सब किस में आएगा इंसुलेटर में। और कुचालक में, पुअर कंडक्टर में लकड़ी, कांच, ये सब। और कंडक्टर में क्या है, हाँ जिसमें भी मेटल है, जैसे कॉपर, तार किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इसलिए वो क्या है सुचालक, कंडक्टर है। ठीक है, सेम सेम है, इसको लिखाऊंगा नहीं अलग से, समझ गए हो नहीं, आपके बुक में ही दिया है सब। पहले 81 मतलब जो पहला पेज है नहीं उसी में दिया है, आपका 78 होगा हिंदी वालों में, और इंग्लिश वालों का क्या है 81, इसी पेज में सबको दिया है। अब इधर ध्यान दो, पहला वाला सर्किट दिख रहा है, क्या क्या इसमें, बैटरी, तार, लोहे का एक कील है, और क्या है बल्ब, ये सब दिया है। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, क्या लगा है, कौन सा मेटल है, आयरन, लोहा है नहीं, तो लोहे में क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, इसलिए बल्ब क्या होगा जलेगा। तो लोहा क्या है अपना सुचालक, कंडक्टर। अब क्या जोड़े हैं, पेंसिल, पेंसिल किससे बना है लकड़ी से, और क्या जुड़ा है, तार जुड़ा है और बैटरी। लाइट जल रहा है क्या, क्यों नहीं जल रहा है, इसमें क्या है लकड़ी है, लकड़ी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक, मतलब पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसलिए अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, जिस कारण बल्ब नहीं जल रहा है। और इसमें क्यों नहीं जल रहा है, कुछ है ही नहीं, मतलब डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन नहीं है ना, तार को जोड़े ही नहीं है तो कहां से जलेगा, है ना, इतना समझ में आया। कब कब नहीं जलेगा, जब जब उसमें क्या रहेगा, या तो कनेक्शन नहीं है, टूटा हुआ है, या फिर कुचालक है, पुअर कंडक्टर है, तब बल्ब होगा नहीं जलेगा। और कब जलेगा, जब उसमें क्या रहेगा सुचालक रहेगा, यानी कि मेटल जितना भी है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, लोहा, तांबा, ये सब रहेगा तो जलेगा। एकदम बेसिक है अभी ना। अच्छा इस चैप्टर से ना आप लोग का सीधा 5 नंबर का एक सवाल आएगा, बड़ा सवाल, छोटा सवाल नहीं आएगा। तो 1 नंबर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 नंबर इन सबको पढ़ने की जरूरत, इसलिए लिखा नहीं रहा। बड़ा सवाल जब आएगा तो उसका प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, सीधा जो 5 नंबर के लायक रहेगा। ठीक है, तो अभी समझते जाएंगे, और मेरे जो भी निकल रहा है मुंह से उसको सुन सुन के बनाते रहो नोट्स, छोटा छोटा, एकदम ऐसे मत बैठ जाएगा। कुछ भी बोलता हूँ जैसे सुचालक ये है, उसको लिख सकते हो सुन के, है ना, थोड़ा एक्टिव बैठा करो, पेन कॉपी निकाल। ये तो हो गया, समझ गए नहीं, ये भी उसी का एग्जाम्पल है, क्या लगा है स्विच लगा है, और यहाँ क्या है बैटरी, ठीक है, और ये क्या है बल्ब। ऑन रहेगा तो जलेगा, ऑफ रहेगा तो नहीं जलेगा। ऑफ में क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है, अलग हो जाता है, जो देखे थे नहीं पिछले चित्र में। तो कनेक्शन टूटेगा तो फ्लो होगा क्या इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बल्ब बंद हो जाता है। और जैसे ही ऑन करते हैं कनेक्शन जुड़ जाता है, जिस कारण फिर से लाइट जलने लगता है। ठीक है,
हाँ, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स है, छोटे छोटे उपकरण है। कौन कौन सा उपकरण है? पहला क्या है? सेल है। छोटे वाले को सेल बोलते हैं, बड़े वाले को बैटरी। ये वाला भी देखे हो नहीं? ये क्या है? वायर्स है ना, कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या है? रजिस्टर, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं जब ओम का नियम वगैरह पढ़ेंगे नहीं तब। जॉइनिंग वायर्स मतलब कैसे जोड़ते हैं तारों को, है ना। और क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर। ये ऐसा रेजिस्टर है, ऐसा प्रतिरोध है जिसके मान को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मशीन है एक प्रकार का रेजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल रेजिस्टर, है ना। हिंदी में क्या नाम है? परिवर्ती प्रतिरोध, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो बल्ब है। और अच्छा, इनका साइन भी दिया है, इसको भी ध्यान से देखोगे ना। मैं बोल रहा था बैटरी को कैसे दर्शाऊंगा किसी सर्किट में, अभी लिखा था नहीं थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस। ऐसे किसको बनाते हैं? बैटरी। सिंगल है, सिंगल है मतलब छोटा बैटरी है, मतलब सेल है वो। और 2-3 ठो बना हुआ है मतलब वो बैटरी है, बड़ा वाला है, ठीक है। रजिस्टर कैसे बनाते हैं? ये देखो, ऐसे थोड़ा जिग जैग करके बना देंगे, है ना। हाँ, इधर साइड में देखो। रजिस्टर कैसे बनाऊंगा? ऐसे। ये क्या हो जाएगा? रजिस्टर। छोटा सा सेल कैसे बनाऊंगा? एक बार प्लस, एक बार माइनस। किधर लगाऊंगा? जिधर छोटा है, तो जिधर बड़ा बनाया उधर प्लस। अगर बड़ा बैटरी है तो 3-4 बार खींच देना ऐसे, ठीक है। ये प्लस, ये। हाँ, अब और कौन सा है भाई? वायर को सीधा सीधा दिखाएंगे, है ना। ये क्या है? अपना जॉइनिंग वायर। अगर 2 तार जुड़ा हुआ है, यहां ऐसे तार गया है और यहाँ जॉइंट है, तो ऐसे निकाल दोगे एक और तार, परिपथ में दर्शाना रहेगा तब। उसके बाद देखो क्या है? एमीटर है क्या? अच्छा, बल्ब को कैसे बनाएंगे? देखिए उसमें बना है ना, ऐसे करके बना देते हैं बल्ब। ये क्या रहता है? बल्ब। और उसके बाद क्या दिया है भाई? एमीटर। एमीटर में ए लिख देंगे बीच में। क्या लिख देंगे? ए। जैसे यहाँ एक गोल सा बना के ए लिख दोगे, एक तरफ प्लस दूसरे तरफ, तो क्या बन जाएगा? एमीटर। एमीटर क्या होता है? किससे नापते हैं एमीटर? एमीटर से करंट को नापते हैं। करंट का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एम्पियर। एम्पियर से किसको नापते हैं? एमीटर। लिख लो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अमीटर। अमीटर है ना। क्या है? अमीटर। अमीटर लिख दिया, सॉरी, एम्पियर आएगा। क्या आएगा? अमीटर मशीन का नाम, एम्पियर मात्रक का नाम। एम्पियर, एम्पियर क्या है? मात्रक है। और मशीन क्या है? अमीटर, ठीक है ना। एम्पियर और एमीटर। एमीटर से नापेंगे किसको? एम्पियर को। कितने एम्पियर का विद्युत धारा बह रहा है, इसको कौन बताएगा? कौन सा मशीन बताएगा? एमीटर बताएगा, ठीक है। इस मशीन को देखो लैब में, स्कूल में है। उसके बाद क्या दिया है? स्विच, है ना, चालू बंद करने के लिए। स्विच को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे करोगे, बीच में एक डॉट लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज जैसे, और ऐसे खींच दो। ये क्या है? चालू नहीं है, ये स्विच है। बटन, बटन है, स्विच है। हाँ, अगर डिस्कनेक्टेड है मतलब बंद है, ये चालू वाला है। डिस्कनेक्टेड रहेगा तो कैसे दिखाओगे स्विच को? उसमें देखो कैसे दिखाया, कनेक्शन को ऐसे तोड़ देना, ऐसे कनेक्शन टूटा हुआ है। आया समझ में? तो स्विच यहाँ क्या है? स्विच ऑफ। यहाँ क्या है? स्विच ऑन। ऊपर वाले में स्विच ऑन है, यहाँ क्या है? ऑफ। तो राखी थोड़ा से जूम मार। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से किसको नापेंगे? वोल्टेज को, है ना। विभव, है ना, वोल्टेज। इसको कैसे दर्शाएंगे बताओ? ए की जगह वोल्टेज को वी से दर्शा दो, ऐसे प्लस और
उसके बाद लास्ट ये क्या है, फ्यूज। फ्यूज तार सुना होते हैं, क्या होता है फ्यूज तार? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज तार लगता है। ये जल्दी क्या होता है, गर्म होने पर पिघल कर टूट जाता है, जिससे डिस्कनेक्शन हो जाता है। अब यहाँ लगे रहता है घरों में फ्यूज, क्यों लगा रहता है? हाँ, मान लो ज्यादा बिजली गिर गया, मान लो छत में, है ना, अब पूरा करंट तारों में चला जाएगा। अब फ्यूज तुरंत जल के क्या हो जाएगा, पिघल के टूट जाएगा। अब कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया तो उसके बाद बिजली बहेगा क्या? नहीं बहेगा ना, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। किससे बचने के लिए? शॉर्ट सर्किट से, है ना। हो गया क्या? सब हो गया नहीं? कितना बज गया? 7:30। आज इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? बंद चालू? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, इसको देखो, स्विच को कैसे, स्विच बोल रहा हूँ, फ्यूज को कैसे दर्शाएंगे? गोल करेंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ ऐसे गोल करके सीधा, ठीक है। चिन्ह याद होना चाहिए ना, क्योंकि परिपथ में बनाएंगे तो चिन्हों का प्रयोग होता है। परिपथ बनाएंगे ना तो आएगा। कल ये सब पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र, ये सर्किट है अपना ना। इसी तरीके देखो, इधर एक बार देखो, ये क्या है? आर लिखा है, मतलब रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। ए एमीटर है ना, स्विच है वो। ये सब वी लिखा है, वो क्या है? वोल्टेज, है ना। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को ऐसे गोल करके दिखाएंगे। और वी बस लिखा है, गोल नहीं हुआ है, मतलब वो क्या है? वोल्टेज। ये वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर, ये मशीन, ठीक है। ठीक है, बाकी कल बेसिक पढ़ के आएंगे कल, है ना। क्या क्या पता होना चाहिए? आज जो पढ़ाया हूँ, विद्युत धारा क्या है, उसका मात्रक क्या है, ठीक है, ये सब किससे दर्शाते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक ये सब पढ़ के आएंगे।